स्टूडेंट्स क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहता हूँ आपको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एजुकेटर्स के हवाले से बात होगी। कुछ अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। मोटरवे पुलिस के अंदर जो जॉब्स आई थी उन्होंने अपना नया शेड्यूल जारी कर दिया है, उसके ऊपर भी बात होगी। क्या एजुकेटर्स की भर्तियाँ होने जा रही हैं, ये सारी की सारी न्यूज़ फेक हैं, उस पर बात होनी है। हेडमास्टर की जॉब्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें जिनके ऊपर बात करनी है। उससे पहले स्टूडेंट्स, जो सेशन का हिस्सा है 36 सेशन का जो लास्ट ग्रुप हमारा चल रहा है, उसके अंदर रात हमने लेक्चर नंबर 7 आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। 45 मिनट्स का ये लेक्चर था। इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर किए गए वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। 3rd जून प्लान इसके अंदर हुआ, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, आपकी बीपीसी रिपोर्ट है और बोगरा फार्मूला है, 1 यूनिट फार्मूला, और एंड ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, जो पहली असम्बली कानून साज बनी थी वो किस तरह बनी और उसका ख़ात्मा क्यों कर हुआ, कब हुआ, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके इंपॉर्टेंट सारे के सारे फीचर्स, गवर्नर्स एंड पीएम स्टिल 1956। यानी हम पाकिस्तान अफेयर्स में 1956 तक अब पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको इसका लेक्चर भी मिल चुका है। लेक्चर के बाद यहाँ पर ये आपके साथ पीडीएफ नोट्स भी शेयर किए जा चुके हैं। ठीक है जी, ये पीडीएफ नोट्स हैं, पूरी ये फ़ाइल है आपके सामने। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, करेंगे, और फिर आज शाम को इंशाल्लाह आपका क्या हो जाएगा जी, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। टेस्ट नोटिस भी आपको मिल चुका है। 3rd टेस्ट होगा पाकिस्तान स्टडीज़ का, और इसके अंदर लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 7 के पीडीएफ नोट से आपने इसको तैयार करना है। लेक्चर्स भी सुनने हैं। आपका शाम को आज इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा। एकेडमी का जो न्यू सेशन है, सुपर सेशन, वो हमारा 8 जून से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री हमारे जो डेमो ग्रुप्स हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे, फ्री डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, सेशन की डिटेल भी मिल जाएगी। 5 से 8 जून तक हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स चलेंगे। आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए जो डेमो ग्रुप्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद पहले आपके कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में, उनके मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहला ये सवाल है कि सर जी, कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब्स एंड एफआई इंस्पेक्टर की सीट्स वगैरह कब आ रही हैं। देखो जी, कस्टम इंस्पेक्टर और एफआई इंस्पेक्टर की सीट्स इसी साल इंशाल्लाह आएंगी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। एफआई इंस्पेक्टर्स के मुतालिक मैंने तकरीबन महीना डेढ़ पहले एक वीडियो शेयर की थी। उसके अंदर जो वैकेंसी पोजीशन थी वो कंप्लीट मैंने आप लोगों को बताई थी। मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में जाकर पहले कमेंट को पिन कर दूंगा। जो वैकेंसी पोजीशन है एफआईए की, वो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगी। उसमें सब इंस्पेक्टर्स की सीटें थी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की सीटें थी। जो ओटीएस या यूटीएस के ज़रिए जो आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओटीएस या यूटीएस के थ्रू जो आती हैं, एफपीएससी के थ्रू जो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आएंगी वो अभी थोड़ी सी लेट हैं, क्योंकि जो पहले वाले डिस्क्रिप्टिव टेस्ट्स हैं वो भी अभी तक नहीं हो पाए। बहरहाल इसी साल इंशाल्लाह ये आ जाएंगी। अब ये कहना जी कि नेक्स्ट मंथ आ जाएंगी, ये गलत होगा। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट, पंजाब के नौजवानों को एक मंसूबे के तहत बेबस किया जा रहा है। अब हालात ये हैं कि जो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे डिप्रेशन। नहीं जी, इस तरह की नाउम्मीदी की बातें ना किया करें। अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें। किसी ने कहा था कि अल्लाह से उम्मीद नहीं रखनी, अल्लाह पर यकीन रखना है। जब आप अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हैं तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है। आप अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे, जैसी उम्मीद रखोगे, जैसा यकीन रखोगे, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखें। जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो अल्लाह ताला ऑफ कोर्स आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो ये नेगेटिविटी की बातें ना करें, अल्लाह ताला करम करेगा। बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। बुरे वक्त की यही एक खूबी है कि वो भी गुजर जाता है। सर हम बहुत परेशान हैं। नहीं जी, मज़हर हैं गालबन ये। परेशान ना हो मज़हर, अल्लाह ताला करम करेगा यार। अब पीपीएससी के चेयरमैन साहब आ चुके हैं और बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स आने वाली हैं। आप देखिएगा, बहुत अच्छी जॉब्स आने वाली हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब्स आने वाली हैं, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब्स आने वाली हैं, काफ़ी सारी जॉब्स पाइपलाइन में। सर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर हैं? तो ये मेरे काफ़ी सारे शॉर्ट्स नीचे लगे हुए हैं मेरी जॉब के हवाले से, आप उनको चेक कर लीजिएगा। कैबिनेट डिवीजन वाले टेस्ट कब होंगे, इसके बारे में बेटा मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू जी कमर ज़मान, आपकी तारीफ़ी अल्फाज का शुक्रिया। उसके बाद व्हाट अबाउट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और व्हाट अबाउट इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये पहले भी मैं आप लोगों से अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इंशाल्लाह आपके ईद के बाद होंगे, क्योंकि इसके अंदर तादाद बहुत ज़्यादा है अप्लाई करने वालों की।
हेडमास्टर की सर जो सीट्स आएंगी वो कौन से ग्रेड की होंगी या मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए जी, हेडमास्टर की जो सीट्स होती हैं वो 17 स्केल की सीट होती है। हेडमास्टर की रेगुलर पोस्ट है और इसके अंदर आपको चाहिए होगा मास्टर्स प्लस बीएड। अगर मास्टर्स है और बीएड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बीएड यहाँ पर कंपलसरी होता है। न्यू जॉब्स आएंगी क्या? बिल्कुल आएंगी जी, स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में ही पीपीएससी की न्यू एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। सर एजुकेटर्स की जॉब्स का बताइएगा जी। नेक्स्ट मैं बात करने लगा हूँ इसके ऊपर। कैनाल पटवारी न्यू अपडेट भाई बहुत जल्द इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद आपके टाइपिंग टेस्ट्स होंगे। आप तैयारी करें अपने टाइपिंग को, उसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे। ये जी एक ट्वीट जो है राना सिकंदर हयात जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका एक ये वायरल हुआ है कि जी इंशाल्लाह वी विल एड्रेस टीचर्स शॉर्टेज थ्रू 2030 के रिक्रूटमेंट इन द समर एंड रेस्ट फ्रॉम रैशनलाइजेशन एंड सरप्लस फ्रॉम ईएमओ स्कूल्स इंशाल्लाह एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए जी, ये राना सिकंदर हयात साहब की पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट आई थी कि हम 20 से 30 हज़ार टीचर्स को भर्ती करेंगे। एक साइड से ये स्कूलों को प्राइवेट करने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये एक और न्यूज़ अपडेट यहाँ पर लगी हुई है कि जी 30,000 नए असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी। तमाम भर्ती गर्मियों की छुट्टियों में मुकम्मल होगी। देखें जी, मंजूरी वगैरह कोई नहीं दी, अभी सिर्फ एक बात चल रही है। मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर कितनी हद तक सच्चाई हो सकती है। हाँ, अगर ये टेस्ट होते हैं, ये भर्ती होती तो होगा ये एनटीएस के थ्रू ही, ये तो कन्फर्म सी बात है, ये होगा एनटीएस के थ्रू, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाहौर एहतजाज, ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि लाहौर एहतजाज में 80,000 असातिज़ा ने शिरकत करके हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया। अब ये जब मुज़ाकरात पर मजबूर हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन का अमल रुक जाए। अच्छा, अगर प्राइवेटाइजेशन का अमल नहीं भी रुकता ना तो अभी 13,000 स्कूलों की बात चल रही है प्राइवेटाइजेशन की। टोटल मेरे ख्याल है पंजाब के अंदर 47,000 प्लस स्कूल्स हो जाते हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स बाकी हैं। लिहाजा इस चीज़ को बुनियाद बना करके जी स्कूल तो प्राइवेट हो रहे हैं, लिहाजा अब एजुकेटर्स की सीट्स आना मुमकिन ही नहीं है, तो ये भी आप नाउम्मीदी वाली बात करते हैं। देखें, प्राइवेटाइजेशन कोई ऐसा अमल नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाए, इसमें बहुत बड़ा वक्त लगेगा। और अगर गवर्नमेंट हमेशा ना दो स्टेप्स को इकट्ठे ले लेती है, एक तरफ वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वो भर्ती भी कर सकती है। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। गवर्नमेंट दोनों एक्सपेरिमेंट्स करेगी, इधर से प्राइवेटाइज कर देगी, उधर से न्यू एजुकेटर्स को भर्ती कर देगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। एक तरफ से पेलरा को लेकर आया गया हमारे मध्य मुकाबिल, दूसरी तरफ से हम न्यू तहसीलदार वगैरह को भर्ती किया गया, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या हम पेलरा को टक्कर दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़े ज़बरदस्त तरीके से अब काम कर रहा है और हमें बड़ी उम्मीद है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब चलता रहेगा। इसी तरह एजुकेशन को एक तरफ से प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और दूसरी तरफ से टीचर्स की भर्ती इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि की जाएगी। अगर न्यू एजुकेटर्स आकर इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, महकमे के सर्वाइवल के लिए कुछ करते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के अमल को वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन उम्मीद की एक किरण बाकी है। अल्लाह पर यकीन रखिए, अपनी कोशिशों को जारी रखिए, पॉजिटिव रहिए, बस ठीक है। इस दुनिया को छोड़ दें, ये हुक्मरान ये कुछ नहीं करने वाले। बस अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए। और भी बहुत सारे महकमे, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद लग रही है कि इंशाल्लाह एजुकेटर्स की सीट्स इस बार आ जाएंगी, उम्मीद मुझे लग रही है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना जैसे इनर फीलिंग्स एक आती हैं कि यार इस बार कुछ हो जाएगा वाकई। उसके बाद ये मोटरवे पुलिस की जो है न्यू एक अपडेट आई है 24 मई को। खैर ये आ गई थी, मैंने इसको बाद में देखा है और इसके मुताबिक जो टेस्ट शेड्यूल है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए। पहले ये छठे महीने की 22 तारीख से शुरू हो रहे थे, अब फील्ड असिस्टेंट का 8/7/2024 को होगा, फ़ोटोग्राफ़र का आपका 9 तारीख को होगा 7वें महीने में, पैरामेडिकल स्टाफ का 10 को होगा, स्टेनोटाइपिस्ट का 11 को होगा, असिस्टेंट जो 15वें स्केल के 12 को होगा, यूडीसी का 13 को होगा, एलडीसी का 14 को और सीजेपीओ ये आपका 15 को होगा। और इसका सिलेबस वगैरह मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, तो लिहाजा सिलेबस के ऊपर बात नहीं होगी। बाकी जहाँ तक यार ये एजुकेटर्स की सीटें हैं, आप पर उम्मीद रही है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट एक मतलब दो तरफा चाल चल रही है, एक तरफ से प्राइवेटाइजेशन की तरफ और दूसरी तरफ से नई भर्तियाँ। तो आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। एकेडमी का जो सेशन है वो इंशाल्लाह 8 जून से स्टार्ट होने जा रहा है हमारा 3 मंथ्स का। आप डेमो लेक्चर्स को चेक कीजिए, डेमो ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, उनको चेक करने के बाद आप फैसला कीजिए कि आपको सेशन को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।